नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्ट्रेडा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ का पहले फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, साथ ही साथ ये वीडियो बहुत खास आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये आपका माइंडसेट बनाने वाली है ये वीडियो। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन है और आपके लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। अगर वीडियो मेरी बात समझ में नहीं आती या जो आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मगर ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम जिनका मतलब ये लास्ट चांस है और जो इसके लिए जान लगा दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहां पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल भी मैंने आजकल काफी अट्रैक्टिव बना रहा हूं मैं, उसे मैंने रिटर्न एग्जाम डेट की बात कर, उसकी बात हम करेंगे। मगर मेन फोकस मेरा क्या है कि कट ऑफ हाई क्यों जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है, पहले ओल्ड था अब न्यू हुआ है, तो इससे क्या मेरिट में फर्क आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। अभी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बात में कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि इसमें पोस्ट है 312 टोटल पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं ओल्ड और यहां पर लिख लेते हैं न्यू, ठीक है। ये आपका ओल्ड सिलेक्शन प्रोसेस हो गया और ये आपका न्यू सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। ओल्ड सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें क्या क्या होता था, पहले आपका रिटर्न होता था, ठीक है। आप थोड़ा सा बोरिंग लगेगा मत, 2 मिनट प्लीज मुझे दे देना। और दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता था, उसके बाद आपका 2 फेज में होता था केवल, फिर उसके बाद आपका पीएसटी डीवी, उसके बाद आपका टाइपिंग, वही स्किल टेस्ट हो गया और आपका मेडिकल, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस था ओल्ड। अब न्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया, अब 3 भागों में बट गया है। 3 भागों में यानी पहला आपका पीएसटी और डीवी, दूसरा आपका रिटर्न और तीसरा आपका टाइपिंग और मेडिकल, ठीक है। यह हो गया आपका 3 फेज में, मतलब 2 फेज से 3 फेज में आ गया। अब जो मेन बात मैं आपको समझाने वाला हूं, टोटल आपको फॉर्म पता है 6 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं। अब 6 लाख बच्चे रिटर्न में आते थे, 6 लाख भी नहीं आते थे, उससे कम ही आते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम देते नहीं थे। कि जितने भी बच्चे आते थे टोटल आपको पता है कि 312 वैकेंसी के 10 गुना बच्चों को ही रिटर्न में पास किया जाएगा। ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में साफ साफ कि रिटर्न में जो बच्चे पास किए जाएंगे वो 312 के 10 गुना, जाहिर सी बात है वो 3120 बच्चे ही पास किए जाएंगे ओल्ड नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो 3112 बच्चे यहां पास होके आते, 3120 बच्चे यहां पास होके आते। अब यहां पर जो 3120 बच्चे हैं यहां पर वो कितने एग्जामिनेशन देंगे, वो यहां पर पहला आपका पीएसटी देंगे, दूसरा आपका डीवी देंगे, तीसरा आपका टाइपिंग देंगे और चौथा आपका मेडिकल देंगे, ठीक है। मेडिकल देंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले के हिसाब से बता रहा हूं, पहले जो नोटिफिकेशन तो 3120 जो थे 3120 वो यहां आने के बाद वो 4 भागों में बंटते थे। कुछ बच्चे पीएसटी में बाहर हो जाते थे, कुछ बच्चे डीवी में बाहर हो जाते थे, कुछ बच्चे टाइपिंग में बाहर होते थे, कुछ बच्चे मेडिकल में बाहर होते थे, तो थोड़े बच्चे ही बचते थे वहां पर। मगर अब के हिसाब से क्या हो गया, अब क्या हो गया है, यहां 6 लाख बच्चे आएंगे पीएसटी डीवी में। आपको पता है पीएसटी डीवी में कोई 10 गुना वगैरह नहीं बोला गया है, कितने गुना पास होंगे। आपने अगर जो नया नोटिस उसको पढ़ा होगा उसमें लिखा था कि केवल ये चीजें चेंज की गई है, बाकी अदर जो भी प्रोसेस था वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यह जाहिर सी बात है अगर 6 लाख बच्चे में से 4 लाख बच्चे भी डीवी में आते हैं देने, तो यहां रिटर्न के लिए कितने बच्चे जाएंगे, पूरे के पूरे 4 लाख जाएंगे या फिर 3 लाख जाएंगे। मान लेते हैं 3 लाख बच्चे हमारे रिटर्न में आते हैं। रिटर्न के बाद अगर हम पास करेंगे, कितने बच्चे पास करेंगे 3 लाख में से, 3 लाख में से वही 3120 पास करेंगे, 3120 बच्चे ही पास करेंगे रिटर्न में, ठीक है, जो यहां पर आएंगे टाइपिंग और मेडिकल के लिए। अब यहां पर 2 सिलेक्शन प्रोसेस हैं, 3120 में 2 सिलेक्शन प्रोसेस हैं, ठीक है। एक पहला है टाइपिंग, दूसरा है मेडिकल, ठीक है। यहां पर 2 सिलेक्शन प्रोसेस है। अब ये बताओ कि यहां पर टाइपिंग के बच्चे छटेंगे और मेडिकल में बच्चे छटेंगे, तो यहां तो जाहिर सी बात है बच्चों के छटने का चांसेस यहां कम है, तो यहां पर मेरिट हाई जाएगी। और यहां पर तुम देखो यहां पर 4 हैं, पीएसटी में भी कोई छटेगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी का चेस्ट कम होगा,
तो इसके बाद डीवी में कोई छटेगा, किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, कोई टाइपिंग में छटेगा, कोई मेडिकल में छटेगा, किसी को बहुत तरह की बीमारियां होंगी वो छटेगा। मगर यहां पर आने की बात केवल 2 छटने के, मतलब जो डिस्क्वालीफाई होने के 2 ही चांस बचते हैं, एक टाइपिंग बचता है, एक मेडिकल बचता है। तो जाहिर से बात है जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके कट ऑफ को हाई करने वाला है। अभी तक की जो न्यूज है उसके हिसाब से तो हाई ही दिख रहा है। अगर कुछ और नया चीजें करता है तो बात अलग है, मगर जो नोटिफिकेशन के हिसाब से 10 गुना पास करेगा तो मतलब 312 बच्चों को अगर पास करेगा रिटर्न के हिसाब, बाद में टाइपिंग में पास करेगा, इतने बच्चे ही टाइपिंग में आएंगे, 3120 बच्चे। इससे ज्यादा भी होंगे क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर बराबर भी होते हैं तो उनको आगे भी भेजा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है वो 4000 बच्चे हों, 4000 बच्चे, अगर 4000 बच्चे यहां भी आएंगे तो 4000 बच्चे यहां पर भी आएंगे, ठीक है। मगर कुछ भी कह ले, मगर यहां पर जो मेन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब नए सिलेक्शन प्रोसेस में आपके डिस्क्वालीफाई होने के केवल 2 चांस हैं, मगर पुराने में 4 थे। तो यहां पर कट ऑफ लो थी, मगर यहां कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि जो यहां पर पास होके बच्चे आएंगे रिटर्न में, वो टाइपिंग में तो फेल होने के बहुत कम चांसेस होंगे, मेडिकल में कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो अब बेहतरीन बच्चे बचेंगे जिनके रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा नंबर होंगे, अब वही इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे, बाकी जो पहले सिलेक्शन ले लेते थे वो नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आपको मेहनत को दुगनी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अब मेरी बात को आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता था कि यहां पर 4 थे, यहां 4 फिल्टर लगे हुए थे, 1 2 3 4, अब यहां पर 2 फिल्टर लगे, 1 और 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझ, ये बातें अभी आपको और YouTube पे भी बताएंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो रिटर्न की एग्जाम की डेट की भी मैं बात कर लूं तो रिटर्न का एग्जामिनेशन आपका फरवरी जनवरी लास्ट या फरवरी मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में तो आपका केवल वही है डॉक्यूमेंटेशन और पीएचटी है। पीएचटी के बाद आपका क्या बचेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन जनवरी के लास्ट या फरवरी में आपका करा दिया जाएगा। तो अब आपको फोकस, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फोकस तो कर रहे हो, बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर रिटर्न को मत छोड़ो, ठीक है। रिटर्न को बिल्कुल मत छोड़ो, रिटर्न को साथ में लेकर चलो। इसीलिए हमने ऐप भी लॉन्च किया था, हमने यही सोच के ऐप लॉन्च किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। इसीलिए अगर आपको ऐप डाउनलोड भी करना है तो आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, हमारा वहां टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको अब नंबर हाई लाना ही है भाई। अब आपको नंबर हाई लाना ही है। देख लो 2 सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ 2 तुम्हें सामने मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ टोटल आपको 4 दिख ही रहे हैं, यहाँ 2 दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि अब तुम अपने हिसाब से सोच लो, कट ऑफ यहां हाई जाएगी कि यहां हाई जाएगी। यहां तो 4 जगह छट रहे हैं भाई, और यहां केवल 2 जगह छट रहे हैं। तो इतना तो साफ ही दिख रहा है कि यहां कट ऑफ हाई जानी है, इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं बचती है। मगर क्या हो रहा था कि लोगों के भ्रम ये हो गया था कि न्यू सिलेक्शन प्रोसेस आ गया है, अब कट ऑफ लो जाएगी। भाई अब कट ऑफ तो हाई जा रही है, दिख रहा है साफ साफ, पूरा देखो, समझ लो सिलेक्शन प्रोसेस को। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि अपनी पढ़ाई को भी इसी तरह कंटिन्यू रखो, और अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ गई। अगर सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है, मगर सिलेक्शन चाहिए तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, ज्यादा अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे पता है अभी आप ढीले हो गए होगे, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट टल गई है तो आप ढीले हो गए होगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे, मगर ये गलत है। ये आपको अंधकार की तरफ लेके जा रहा है, आपके सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। तो अब सिलेक्शन की तरफ आना है तो अपनी आंखें खोलो और ये देख लो, सामने साक्षात दिख रहा है आपके। अब कोई गलत हो तो बताना इसमें, कि कोई गलत मैंने बताया हो तो। जो चीजें मैंने बताई है पूरी नोटिफिकेशन के हिसाब से बताइए, कोई गलत चीजें बताई नहीं है, पहले ऐसे ही था। हाँ, मैं भी सिलेक्शन, मेरा भी सिलेक्शन ऐसे ही हुआ है, मेरा सिलेक्शन मतलब ऐसे ही हुआ था, मेरा सिलेक्शन ऐसे हुआ था, सॉरी, न्यू सिलेक्शन के हिसाब से मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे में पीएचटी था पहले, उसके बाद रिटर्न था, फिर टाइपिंग था। मेरे में कट ऑफ देख ही सकते हो कितनी हाई कट ऑफ गई थी, तो तुम समझ लियो। अब मेरे पीएचटी में बहुत ज्यादा बच्चे छटे थे। क्यों छटे थे? क्योंकि मेरे में रनिंग था, मेरे में लॉन्ग जंप हाई जंप था। आप में तो वो भी नहीं है, आप में तो केवल हाइट नपनी, चेस्ट नपना, वेट होना, डॉक्यूमेंट चेक होना है, वहां ज्यादा छटेंगे नहीं। रिटर्न में आने के बाद भी देख लो 3120 बच्चे आएंगे यहाँ पर। उसके बाद टाइपिंग और मेडिकल बचेगा। टाइपिंग और मेडिकल आपका एक ही दिन में कराने वाले हैं ये, ठीक है। तो आप समझ लो
और इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में ये भी लिख रखा है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो ये सोचो कि आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे, तो वेटिंग लिस्ट में आना नहीं, एक फाइनल लिस्ट आएगी, बस उसी फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आईटीबीपी तो कम से कम एक रिजर्व लिस्ट निकालता है, रिजर्व में रखता है, मगर ये तो रिजर्व में भी नहीं रखेंगे, सीधा ये पूरा बोलेंगे फाइनल मेरिट निकालने में। तो अपने हिसाब से देख लो अब क्या, मैं तो पूरा समझा दिया आपको, रिटर्न की एग्जामिनेशन डेट भी बता दी कि आपको जनवरी लास्ट या फरवरी में हो जाएगा एग्जामिनेशन। तो उसके बाद फिर अपना देख लेना, समय भी इतना कम ही है। मैं बस आपको अवेयर करने के लिए आया हूँ कि आपको पूरा समझाना था मुझे कि समझ जाओ इस तरह से और तैयारी में लग जाओ, सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।